समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। आई होप आप सभी ने उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया होगा। मैंने उन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कमेंट में डाल दिए हैं, बाकी उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अभी प्रोफाइल 1 पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम प्रोफाइल 1 कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रोफाइल नंबर 2 पे चले जाएंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 4, 5, 7 those divisible by 4 if repetition of digits is not allowed। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक लास्ट क्वेश्चन देखा था डिविजिबल ऑफ 4 वाला, जिसमें हमने दोनों कंडीशन देखी थी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और रिपीटेशन इज अलाउड। लेकिन ये क्वेश्चन वाला साफ साफ बोल रहा है कि इसे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं चाहिए। तो बस हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। देखना कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिजिट्स लिख लेते हैं। कौन कौन से डिजिट्स हैं हमारे पास। 0, 1, 2, 4, 5, 7 ये हमारे पास डिजिट्स हैं। इनसे मेरे को बनाना है 5 डिजिट का नंबर, और क्या करना है, 4 डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने साफ बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, तो मैं भी सेम क्या लगा दूंगा यहां पे, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये वाले केस में ही हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझते चलना। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मतलब हमें 5 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। 1, 2, 3, 4 और ये 5 बॉक्स मैंने बना लिए, हाँ कि ना। चलिए, हमें 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए। इसका मतलब 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, किसी भी नंबर या कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसके लास्ट दो डिजिट जो हैं वो कैसे हो जाए, 4 से डिविजिबल। यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है, ये हम सब जानते हैं, हाँ कि ना। चलिए, इन नंबर से हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट में 2 नंबर वो कौन कौन से हो सकते हैं, लास्ट की 2 डिजिट वो कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, इट मींस 0, 0 वाला केस नहीं हो सकता। क्या 0, 4 वाला केस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 0, 8 वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि 8 हमारे पास है ही नहीं। 1, 2 वाला केस हो सकता है। 1, 6 वाला नहीं हो सकता। 2, 0 वाला हो सकता है। 2, 4 वाला हो सकता है। 2, 8 वाला नहीं हो सकता। 3, 2, 3, 6 नहीं हो सकते। 4, 0 हो सकता है। 4, 4 नहीं हो सकता क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। 4, 8 नहीं होगा। 5, 2 हो जाएगा। 5, 6 नहीं होगा। 6, 0 नहीं होगा। 64 नहीं होगा। 66 नहीं होगा। 70 भी नहीं होगा। 72 ऑब्वियसली नहीं होगा। 74 हो जाएगा। ठीक है, सही कर रहा हूं मैं। 72 यही होंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो, इन सब में 4 का डिवाइड होता है। ये सब के सब जो नंबर लिखे हैं मैंने वो क्या है, 4 से विभाजित। तो यदि 0, 4 बन जाए, 1, 2 बन जाए, 2, 0 आ जाए, 2, 4 आ जाए, 4, 0 आ जाए, 5, 2 आ जाए और 7, 2 आ जाए, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित। अब ध्यान से समझना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का केस है। मान लीजिए 0, 4 बन जाता है किसी केस में, यहां पे 0, यहां पे 4, तो क्या मैं यहां पे 0 फिल कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा, या 0 में कहीं भी फिल नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक बार ही हमें यूज करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है। तो मैं क्या करूंगा, 0 वाले केस इसमें अलग ले लेता हूं और बाकी केस में इसमें अलग ले लेता हूं। क्यों लेता हूं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। चलिए, 0 वाले केस 0, 4, 2, 0, 4, 0
ये 3 को फिल करने के तरीके यहां आ जाएंगे, मतलब यहां पे 0 4 आ सकता है, 2 0 आ सकता है या 4 0 आ सकता है। ठीक है, तो मेरे पास एक तो 0 पक्का जा रहा है देखो, और एक कोई भी डिजिट यहां पे फिल हो चुका, मतलब 0 भी फिल हो चुका और कोई भी एक नंबर फिल हो चुका, मान लिया मैंने 2 फिल हो चुका। तो इस नंबर को फिल करने के तरीके कितने बचेंगे? 1 2 3 और 4। इन 4 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां पे फिल हो गया तो इसको फिल करने के तरीके 3। उन 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां पे फिल हो गई तो इसको फिल करने के तरीके 2। बोलो किसी को कोई दिक्कत? जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 4 जा कितना? 72। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, या एक और कंडीशन बन सकती है हमारी, देखना क्या। ये तो हमने तब लिया था जब लास्ट के 2 जो डिजिट है उनमें 0 पक्की बात है आ रहा है कहीं ना कहीं। अब वो वाले नंबर लेते हैं 1 2 2 4 5 2 और 7 2। 1 2 24 52 और 72। तो इन दोनों बॉक्सेस को फिल करने के तरीके मेरे पास कितने हो गए? 4 तरीके। उनमें क्या क्या डिजिट आ सकती है? 1 2 2 4 5 2 और 72। इसका मतलब कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर या कोई भी 2 नॉन जीरो डिजिट मैंने यहां पे फिल कर दी, कोई भी 2 अशून्य नंबर मैंने क्या कर दिए? यहां पे फिल कर दिए। तो देखो, कोई भी 2 अशून्य का मतलब क्या? मान लीजिए 5 फिल हो गया, 7 फिल हो गया, तो मैं इनको यहां पे फिल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड। तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4 तरीके। नहीं, क्या फर्स्ट नंबर कभी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इन 4 में से इसे फिल करूंगा कितने तरीके से? 3 तरीके से, क्योंकि 0 कभी भी फिल नहीं हो सकता। बोलो सबको समझ आया क्या? अब इन 4 में से 3 तरीकों से इसे फिल कर दिया, मान लीजिए एक भी यहां पे भर गया, तो बचेंगे कितने? 0 2 और 4, मतलब 3 तरह से मैं इसे भर लूंगा। अब 3 में से एक डिजिट यहां पे बच गई, भर गई, तो यहां पे कितने डिजिट बचेंगी? 2 डिजिट। बताओ किसी को कोई समस्या? अब मैंने ये अलग अलग क्यों किया था वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैं पूरा एक साथ ले लेता कि 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे मैं 7 लिख देता तो मुझे इसको भरने में दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि कभी 0 फिल हो रहा है, कभी 0 फिल नहीं हो रहा, और हम जानते कि फर्स्ट नंबर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड में जब भी 0 वाली चीज आ जाए आप अलग अलग तोड़ लो, सबसे बेटर है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करेंगे। कितना आएगा बताओ मेरे को? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 72 ही आएगा, हाँ कि ना? अब या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, मतलब ये क्या बन गई आपके लिए? वही दोबारा 24 एंड वाला बन गया। और एंड वाला जब भी बनता है, सॉरी 24 वाला जब भी बनता है, या तो ये कर लूं या वो कर लूं, तो हमेशा क्या लगता है? एडिशन रूल। आंसर आ जाएगा 144। दोबारा समझ लो, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला? हमें कुछ उसने क्वेश्चन वाले ने डिजिट दी, हमसे बोला 5 डिजिट का एक नंबर बनाओ जो कि 4 से विभाजित होना चाहिए यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो हमने क्या किया? 5 बॉक्स बना लिए। हमने सबसे पहले ये देखा कि 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट के 2 डिजिट में हमेशा ऐसे डिजिट हों जो हमेशा 4 से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या ही क्या हो जाती है? 4 से विभाजित। ये सबको पता है। तो हमने कुछ पेयर बनाने की कोशिश की रिपीटेशन इज नॉट अलाउड को ध्यान में रखते हुए। 0 4 1 2 2 0 2 4 40 52 और 72 ये हमारे पास पेयर बने, वो डिजिट और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड को ध्यान में रखते हुए। फिर हमने 0 वाला केस अलग ले लिया, मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों लिया। तो देखो 0 4 2 0 4 0 को फिल करने के तरीके 3। इसका मतलब एक तो 0 आ गया यहाँ पे कहीं ना कहीं, और एक आ गया हमारा नॉन जीरो डिजिट। तो 0 भी आ गया और एक नॉन जीरो डिजिट भी आ गया। तो एक मान लीजिए 0 आ गया और एक मान लीजिए 1 आ गया। तो इसको फिल करने के तरीके 4 में से एक डिजिट यहां भर गई, तो इसको फिल करने के तरीके 3 में से एक डिजिट यहां भर गई, तो इसे फिल करने के तरीके 2। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 72।
यहां पे हमने क्या लिए, नॉन जीरो वाले केसेस। सेम चीज इसको 72 तरीके से, इसको 72 तरीके से, बाद में फाइनल आंसर दोनों का जुड़ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 144। एकदम सिंपल सवाल था। इस जैसा क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लेके आया हूं इस क्लास में। ये प्रोफाइल 1 आज हम खत्म कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। एक बार देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 दोज डिविजिबल बाय 3 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आपको कुछ अंक दिए हुए हैं उसने, और हमसे पूछ रहा है कि 5 अंकों की संख्याएं हम कितनी बना सकते हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव ना हो, और वो सभी संख्याएं कैसी हो, 3 से विभाजित। तो 3 से विभाजित का जो हमें कॉन्सेप्ट पता है, रूल पता है, वो हमें पता है, लेकिन उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे यूज में लेना है, वो अभी तक हम नहीं जानते। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 से विभाजित का नियम डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या बोलता है। डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या बोलता है कि यदि किसी भी संख्या के अंदर उपस्थित सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से डिविजिबल है, तो वो पूरी संख्या ही क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल। ठीक है, मान लीजिए मैं आपके पास एक संख्या लिखता हूं 1087, ठीक है, और एक मैंने लिखी 123। तो देखो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 + 0 + 8 + 7, 8 7 15, 15 + 0 15 + 1 16। जब इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। क्या 6 3 से डिविजिबल है? हाँ है। इसका मतलब 1 2 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। क्या 16 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब 1087/3 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या के अंदर उपस्थित उसमें जो अंक हैं उनका समीशन, उनका योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है, तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। चलिए क्वेश्चन को एक बार ट्राई करने का कोशिश करते हैं। 0 1 2 3 4 5 हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है। जब भी 3 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन आएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ही होगा हमेशा, ठीक है। तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या बनाना था, इससे 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और क्या ध्यान रखना है, 3 की डिविजिबिलिटी, ये हमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान से समझते चलना। हमें इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अंकों का योग। देखना हमें जो डिजिट्स दे रखी है, सबसे पहले आप उनका योग कर लो एक बार। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। हाँ कि ना? ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन को। हमारे पास अंकों का योग आ गया 15। हमें 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, ठीक है। और रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड है पूरे क्वेश्चन में, और वो हमेशा होगा यदि 3 से विभाजित वाला आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझते चलना। हमारे पास जो उसने डिजिट दिए हुए थे उनका समीशन ऐसा आ गया जो कि 3 से विभाजित है। 15 3 से डिविजिबल होता है, इट मींस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट हटाते हुए चलते जाएंगे और देखेंगे कि वो डिजिट हटाने से भी जो डिजिट बचेंगे उनका समीशन 3 से डिविजिबल होता है या नहीं होता। कैसे? हमने जो हमें डिजिट दे रखी थी उनका समीशन किया, 15 आ गया जो कि 3 से डिविजिबल है। अब हम एक एक को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 को हटा दिया। 0 को हटाने पर एलिमिनेट कर दिया किसको, 0 को। तो 0 को एलिमिनेट कर दिया तो देखना हमारे पास डिजिट क्या बचेंगी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। समीशन कितना होता है, 15। इट मींस 1 2 3 4 5 से जब मैं बनाऊंगा तो वो वाली संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, 3 से डिविजिबल। हाँ कि ना?
चलिए यदि 1 एलिमिनेट करूं तो देखो 15 में से 1 एलिमिनेट कर दो कितना 14 नहीं होगा। 15 में से 2 एलिमिनेट कर दो कितना आएगा 13 नहीं होगा। 15 में से 3 एलिमिनेट कर दो कितना 12। इट मींस हमारा काम हो रहा है। तो देखो एक बार क्या करूंगा 3 को हटा दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा किसको 3 को। तो क्या क्या बचेंगे 0 + 1 + 2 + 4 + 5 कितना 12। चलिए अगर 4 को हटाऊंगा 15 - 4 11 नहीं होगा। 15 - 5 करूंगा तो कितना आएगा 10 नहीं होगा। इसका मतलब मैं कोई भी इनमें से केवल और केवल 2 ही डिजिट हटा सकता हूं, एक तो 0 और एक 3, कि जब डिजिट्स का समीशन कितना आ जाए 3 से डिविजिबल वाला कोई भी, हाँ कि ना। चलिए बस अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। 5 बॉक्स बना लो फटाफट से, यहां भी 5 बॉक्सेस बना लो। एकदम सिंपल है, देखो यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। हमारे पास ये डिजिट है 1 2 3 4 5 और हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। हमारे पास डिजिट क्या बचेंगी 1 2 3 4 5। यहां पे डिजिट क्या बचेंगी 0 1 2 4 और 5। तो देखना 1 2 3 4 5 हमारे पास डिजिट है, तो मैं इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूं 1 2 3 4 5, इसे 4 तरीके से, इसे 3 तरीके से, इसे 2 तरीके से, इसे 1 तरीके से। इसे मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूं देखना 1 1 2 3 4 5, टोटल 5 डिजिट है। क्या कभी यहां पे 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4। बोलो सबको समझ आया। इन 4 में से कोई एक डिजिट यहां पे फिल हो गई, यहां तो 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 4 में से एक डिजिट यहां पे फिल हो गई, तो इसके लिए कितने डिजिट बचेगी 1 2 3 4। मान लीजिए यहां पे 5 आ गया होता तो 1 2 3 4, तो इसे फिल करने के तरीके भी कितने 4। अब 4 में से कोई एक डिजिट यहां पे फिल हो गई, तो इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 2, इसको फिल करने के तरीके 1। इसे सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96। इसे सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा 5 4 जा 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 120 + 96 216। बोलो सबको समझ आया। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आया क्या? आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी 3 से डिविजिबल वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात है रिपीटेशन नोट अलाउड होगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिजिट दे रखे हैं उनका समीशन कर लीजिए। वो 5 से डिविजिबल हो रहा होगा नहीं भी हो रहा हमें मतलब नहीं है, हमें यह देखना है कि किसके डिजिट को हटा के वो 5 से डिविजिबल वाला समीशन आ रहा है। यहां पे 14 आता कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 14 - 0 करता मतलब 0 को नहीं हटा पाता। 14 - 1 करता मतलब 1 को नहीं हटा पाता। 14 - 2 करता तो कितना आता 12, इसका मतलब 2 को हटा देता मैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहां पे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या बोला है देखना। हमारे पास डिजिट है वही सेम क्वेश्चन है 2 3 5 7 9। हमारे पास डिजिट है 2 3 5 7 9। हमें क्या बनाना है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबल होना चाहिए किससे 3 से, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। चलिए 4 डिजिट का हमें एक नंबर बनाना है, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है और डिविजिबल किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4। इसका हमें ध्यान रखना है। और रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं एक बार। अगर मैं 2 + 3 + 5 + 7 + 9 करता हूं कितना आएगा 2 3 5 5 5 10 10 और 7 17 17 9 26। चलिए
तो मैं क्या क्या एलिमिनेट कर सकता हूं वो हमें देखने पड़ेंगे। अगर 2 एलिमिनेट करता हूं तो 24 आता है। 24 3 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मैं एक बार 2 को एलिमिनेट कर सकता हूं। 2 को हटाने पर मेरे पास डिजिट कौन कौन सी बचेगी, 3, 5, 7, 9। तो देखो 3 + 5 + 7 + 9 कितना आता है, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यदि 3 को हटाता हूं तो 23 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 को हटाता हूं तो 21 आता है, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो मैं एक बार क्या करूंगा, 5 को हटा दूंगा। 5 को हटाने पर कौन कौन सी डिजिट मेरे पास बचेगी, 2, 3, 7, 9। 2 + 3 + 7 + 9, 5 को हटाया कितना आ जाएगा, 21। चलिए, क्या 7 को हटा सकता हूं क्या, कितना आ जाएगा, 19। 3 से डिविजिबल नहीं होता। 26 में 9 यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, 17। और 17 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 26 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखना एक बार, 9, 7, 16, हाँ बिल्कुल ठीक है, 19। और 19 3 से डिविजिबल नहीं है। तो मतलब हम 2 यहां पे एलिमिनेट कर सकते हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। कैसे, 2 को हम हटा सकते हैं, और 2 को जब हटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा, और इनका समीशन क्या होता है, 24, जो कि 3 से डिविजिबल है। यदि मैं 5 को एलिमिनेट करता हूं तो 2 + 3 + 7 + 9 21 होता है, जो भी क्या है, 3 से डिविजिबल। 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है तो क्या करूंगा, 4 बॉक्स बना लूंगा, 1, 2, 3 और ये 4। इधर भी 4 बॉक्सेस बना लूंगा। ये मैंने क्या किए, 4 बॉक्स बना लिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है बॉक्सेस बनाने का, ठीक है, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। देखो हमारे पास डिजिट है 3, 5, 7, 9। रिपीटेशन नोट अलाउड है, तो इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 2, इसको फिल करने के तरीके 1। हमारे पास डिजिट है 2, 3, 7, 9। इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 2 और इसको फिल करने का तरीका 1। यहां जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4, 3 = 12, 12, 2 = 24। इसे सोल्व करूंगा तो यहां भी कितना आएगा, 24। या तो ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 24 + 24 = 48। बोलो किसी को कोई समस्या। तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या बोलता है, कि जब भी किसी डिजिट फॉर्मेशन हमें करनी हो, जब भी हमें नंबर फॉर्मेशन करना हो बाय यूजिंग द डिजिट्स, चाहे वो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हो, चाहे वो रिपीटेशन इज अलाउड का केस हो, तो यदि उसमें डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी वो लगा दे तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी तक हमने क्या क्या सीखा है पिछले लेक्चर्स और आज के लेक्चर्स में। एक तो 2 की डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, एक 3 की डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट और एक 4 की डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए 9 की डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन आ जाए, पहली बात आपके कोर्स में आएगा नहीं 9 की डिविजिबिलिटी, लेकिन बाई चांस आ जाए, आप तो मान के चलिए आ गया, कैसे करेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि समीशन ऑफ डिजिट्स यदि 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि क्वेश्चन आ जाए 9 से डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन तो क्या करेंगे, बस इतना सा फर्क है कि जो हम डिजिट्स का समीशन 3 से चेक कर रहे हैं उसमें डिजिट्स का समीशन किससे चेक करेंगे, 9 से। तो कोई भी संख्या 9 से विभाजित तब होती है जब उस संख्या में उपस्थित अंकों का योग भी कैसा हो, 9 से विभाजित। ठीक है, तो जैसे हम 1 + 2 + 3 + 4 जो कर रहे थे, मान लीजिए 12 आ गया, ठीक है, तो 12 क्या 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब वो संख्या भी कैसी हो जाएगी, 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो कुल मिला के हम 9 के केस में 9 से चेक करते हैं, बस इतना सा ध्यान रखिए। अब एक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं 6 से डिविजिबिलिटी वाला। तो 6 से डिविजिबिलिटी वाला जब भी कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें हमें 2 चीज ध्यान में रखनी होती है कि वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि 6 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो 6 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल
होनी चाहिए। तो 2 से डिविजिबल के लिए क्या, उस संख्या में पहली बात तो इकाई का अंक यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, इवन डिजिट सम अंक, और उस संख्या में उपस्थित अंकों का योग समीशन ऑफ डिजिट्स भी कैसा होना चाहिए, 3 से डिविजिबल। तो वो पूरी जो संख्या है वो 6 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझिएगा एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 3 4 7 दोज डिविजिबल बाय 6 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जहां भी 3 का केस आ जाएगा, 9 का केस आ जाएगा, वहां रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो 0 1 3 4 7 आपके पास डिजिट है। आपको क्या करना है, एक 4 डिजिट के नंबर की बात करी है, 4 डिजिट नंबर फॉर्मेशन की बात कर रहा है, और हमसे पूछा है कि 6 की डिविजिबिलिटी हमें यहां पे लगानी है, डिविजिबल बाय 6, और रिपीटेशन क्या है, नोट अलाउड है, हां कि ना। तो ध्यान से समझते चलना। हमने देखा कि जब भी 6 की डिविजिबिलिटी की बात करेगा तो वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 2 से भी विभाजित। तो सबसे पहले वही 3 से विभाजित चेक करते हैं। 0 1 3 प्लस 4 प्लस 7 करता हूं तो कितना आता है, 7 4 11 14 15, हाँ कि ना। इसका मतलब मैं क्या क्या हटा सकता हूं, 0 को हटा सकता हूं, ठीक है, 0 को हटा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 0 को हटाने पर डिजिट क्या क्या बचेगी, 1 3 4 7, और उनका समीशन कितना आएगा, 15। तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 3 4 7, ये मेरे पास डिजिट बचेगी। और मैं किस किस को हटा सकता हूं, यदि 1 को हटाऊं तो 14 आएगा, 3 को हटाऊं तो 12 आएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो एक मैं हटा सकता हूं 3 को हटाने पर। 3 को हटाने पर क्या क्या बनेगी, 0 1 4 7, हाँ कि ना। यदि 4 को हटाता हूं तो 11 और 7 को हटाता हूं तो 8। इसका मतलब 2 ही कंडीशन हो सकती है, जब वो डिजिट का समीशन ऐसा आ जाए कि वो डिजिट का समीशन किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल। तो यहां तक तो हमने बात कर ली 3 से डिविजिबिलिटी की, लेकिन अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो साथ ही साथ क्या लगा देंगे, 2 से डिविजिबिलिटी वाला रूल भी। 2 से डिविजिबिलिटी वाला रूल क्या बोलता है कि संख्या में उपस्थित यूनिट प्लेस इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, इवन डिजिट या सम अंक होना चाहिए। तो पूरा क्वेश्चन हमारा किससे डिविजिबल हो जाएगा, 6 से, हाँ कि ना। देखना कैसे करेंगे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वही सेम चीज 4 बॉक्सेस आप बना लीजिए। 4 बॉक्सेस आपने बना लिए तो देखो आपके पास डिजिट है 1 3 4 7। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हमेशा फिक्स करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी भी मुझे साथ के साथ में रखनी है, ये बात सबको पता है। तो यहां पे हमने 4 को फिक्स कर दिया, तो इसको फिल करने के तरीके हमारे पास कितने बचेंगे, एक तरीका, हाँ कि ना। चलिए 4 हमने यहां पे फिल कर दिया, रिपीटेशन नोट अलाउड है। तो 7 3 और 1 डिजिट बची हमारे पास, तो इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 2, इसको फिल करने के तरीका 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखना 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6। तो यहां से इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। यहां हम सोल्व करते हैं, 4 बुक्स बना लिए। अब ध्यान देना, रिपीटेशन नोट अलाउड है और 0 वाला केस आ गया, तो हमेशा बेटर है आप उसे अलग अलग सोल्व कर लो। तो क्या 2 से डिविजिबिलिटी का भी साथ में लगाना है, तो एक बार मैंने क्या किया, 0 को फिक्स कर दिया। तो 0 को फिक्स कर दिया तो 0 को फिल करने के तरीका एक तरीका, क्योंकि 0 ही आ जाए वहां पे, 0 को तरीका एक तरीका। एक और तरीका हो सकता था, कौन सा तरीका, सोच के बताओ मेरे को सभी बच्चे। भाई हमें पता है कि 2 से डिविजिबिलिटी साथ के साथ लगानी है, क्योंकि 3 से डिविजिबिलिटी तो हम ऑलरेडी लगा चुके, क्योंकि जो भी डिजिट आएंगे वो इन्हीं में से तो आएंगे। इसका मतलब पक्की बात है कि 3 से डिविजिबिलिटी तो लग जाएगा। लेकिन 2 से डिविजिबिलिटी लगाना है तो यूनिट प्लेस इकाई का अंक कैसा होना चाहिए, इवन डिजिट सम अंक होना चाहिए।
तो मैंने 0 फिक्स कर दिया। इसका मतलब एक और इवन अंक बचा है हमारे पास, इवन डिजिट सम अंक बचा है, क्या है 4। तो 4 भी तो आ सकता है। तो अब मैं क्या कर दूंगा, एक बार 4 को फिक्स कर दूंगा। तो इसे फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा, एक तरीका। चलिए यहां पे 0 को मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कितने बचे, 7 4 1, 3 डिजिट बचे। इन 3 डिजिट में से यहां पे कोई भी आ सकता है। तो इसे फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा, 3 तरीका। इसे 2 तरीका, इसे 1 तरीका। जब इसे सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, 6। बोलो। चलिए यहां पे मैंने 4 फिक्स कर दिया, बची कितने डिजिट, 7 1 और 0। क्या यहां पे 0 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। तो 7 और 1 ही आ सकता है यहां पे। तो इसे फिल करने के तरीके 2 तरीके, या तो 7 आ जाए या 1 आ जाए। मान लीजिए यहां पे 1 फिल हो गया, यहां पे क्या आ सकता है, अब 7 और 0 में से कोई भी आ सकता है। तो इसे फिल करने का तरीका 2 तरीका। उन 2 में से एक डिजिट यहां पे फिल हो गई, तो इसे फिल करने का तरीका 1 तरीका। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 1 1, 2 × 2 4। तो ये आ गया 4 tariqa। या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर आ जाएगा 6 + 6 + 4 = 16। बोलो, किसी को कोई समस्या? सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक क्वेश्चन बताना जरूरी है। बाय द वे आपके जो कोर्स है उसमें या तो 2 का पूछता है, या 3 का पूछता है, या 4 का पूछता है, लेकिन 6 का कभी कभी जनरल वे में पूछेगा नहीं, लेकिन कभी पूछ लिया तो। और 6 का ज्यादा इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा है। एक बार 3 से डिविजिबिलिटी साथ में लगा लो, उसके बाद 2 से डिविजिबिलिटी का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद प्रोफाइल नंबर 2 पे हम नेक्स्ट लेक्चर से बढ़ जाएंगे आगे। भाई अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो को तो शेयर करिए। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी समर्थ क्लासेस ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी नंबर्स, ध्यान से समझना, शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 45,000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5 6 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सबसे पहले हम डिजिट्स लिख लेते हैं, हमें कौन कौन से डिजिट से बनाना है। डिजिट्स है हमारे पास 2 3 4 5 6। हमें बोला है कि आप 45,000 से बड़े नंबर बनाओ, ये बात हमें बोलिए, ग्रेटर देन 45,000। और हमें बोला है कि रिपीटिशन क्या है, नॉट अलाउड। ये सब चीज हमें उसने बोली है। और हमारे पास डिजिट है 2 3 4 5 6। 45,000 से बड़ा बनाना है, इसका मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ये बात तो सबको पता चल रही है। चलिए 5 बॉक्सेज हमने रेडी कर लिए, 1 2 3 4 और ये 5 बॉक्स हमने रेडी कर लिए। अब कई बच्चे क्या बोल सकते हैं कि सर 45,000 से बड़ा बनाना है तो यहां पे या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो इसे फिल करने के तरीके हो गए मेरे पास 3। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। आगे चले तो आप बोलोगे कि सर इसे तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड है, तो 4 5 6 में से कोई एक फिल यहां मतलब फिक्स हो गया, 4 5 6 में से कोई एक फिल हुआ होगा। तो इसे फिल करने के तरीके हो जाएंगे 1 2 3 4। इसे फिल करने के तरीके, जैसे ही आपने 4 लिखे आपका क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो गया। कैसे? मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 5 6 में से कोई एक यहाँ पे नंबर फिल कर दिया, मान लीजिए वो हुआ फिल 4। मान लीजिए वो क्या नंबर फिल हो गया, 4। अब आप बोल रहे हो कि 4 फिल हो गया, यहां पे आ सकता है या तो 6 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 2 आ सकता है। 4 तरीकों से भर दूंगा। मान लीजिए 2 फिल हो गया, तो कौन सा नंबर बनता जाएगा हमारा, 42,000 समथिंग बनने लग जाएगा। जबकि वो क्या बोला है कि 45,000 से हमेशा कैसा होना चाहिए, बड़ा। बोलो, ये बात सबको समझ आ रही है क्या जो मैं बताने जा रहा हूं यहां पे? तो देखना हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, यहां पे मैं एक बार 4 को फिक्स कर देता हूं,
मैंने यहाँ पे 4 को फिक्स कर दिया, तो इसे फिल करने का तरीका क्या हो गया, एक तरीका मेरे पास कि 4 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, 4 फिक्स हो गया। रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड। अब मुझे क्या चाहिए, 45,000 से बड़ा। इसका मतलब यहां पे मुझे या तो 5 चाहिए या 6 चाहिए, तभी तो 45,000 से बड़ा बनेगा। यदि पहला नंबर 4 है तो, हाँ कि ना। यदि पहला नंबर 5 होता तो यहां पे कुछ भी होता चलता, 0 होता तो भी 50,000 समथिंग बनता, अगर 1 होता तो 51,000 समथिंग बनता। और यदि मैंने यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया तो पक्की बात है कि या तो 5 आना चाहिए या 6 आना चाहिए। बोलो सबको समझ आया। तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 तरीके, हाँ कि ना। मैं 4 ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं, मतलब अब मुझे यहां पे शामिल नहीं करना। 5 या 6 में से कोई भी एक नंबर फिल हो गया, मान लीजिए 5 फिल हो गया, तो इसे फिल करने के तरीके 1 2 3 तरीके। वो 3 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां पे फिल हो गई तो इसको फिल करने के तरीके 2। वो 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां पे फिल हो गई तो इसे फिल करने का तरीका एक तरीका। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, हाँ कि ना। एक कंडीशन और क्या हो सकती थी बच्चों, देखो शानदार क्वेश्चन है ये। तो हमने पहला जब 4 को फिक्स कर दिया और हमें बनाना है 45,000 से बड़ा, तो एक केस में हमने किया 45,000 से बड़ा वाला ले लिया, जस्ट 45,000 से 50,000 के बीच में। ध्यान से समझो, ये जो हमने बनाया है वो बनाया है बेसिकली 45,000 से 50,000 के बीच वाले नंबर। सोचो बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्या, या यूं बोलूं 45,000 से 46,000 समथिंग वाले, या 45,000 से 47,000 के बीच में, तो भी बात एक ही रहेगी, हाँ कि ना। अब लेकिन उसने बोला था कि 45,000 से बड़े कोई लिमिट नहीं है। अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे उसमें एक अपर लिमिट भी देता था कि 10,000 से 30,000 के बीच के बनाओ, 2,000 से 3,000 के बीच के बनाओ, लेकिन यहां पे बोला है कि 45,000 से बड़े नंबर पूरे चाहिए। तो मैंने पहले 4 को फिक्स कर दिया था और 5 या 6 को लिया था, हाँ कि ना। अगर यहाँ 5 या 6 को नहीं लेता, 4 को फिक्स यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैं 4 तरीके लिख देता तो हो सकता है 2 फिल हो जाता, तो नंबर क्या बन जाता, 42,000 समथिंग बन जाता। लेकिन क्वेश्चन वाले ने दिया था 45,000 से बड़ा। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं 5 को फिक्स कर रहा हूं। 5 को फिक्स करूं या 6 को फिक्स करूं, या दोनों को फिक्स कर सकता हूं, दोनों को फिक्स कर सकता हूं। तो देखना यहां पे क्या आ सकता है, यहां पे 5 या 6 में से कोई भी एक नंबर, एक डिजिट यहां पे फिल हो सकती है। तो इस डिजिट को किस तरह से मैं फिल कर सकता हूं, या तो 5 यहां पे आ जाए या 6 यहां पे आ जाए। तो इस डिजिट को फिल करने के तरीके मेरे पास हो गए 2। 5 या 6 में से कोई भी एक डिजिट यहां पे फिल हो गई, मान लीजिए 5 डिजिट यहां पे फिल हो गई, तो इसको फिल करने के तरीके 1 2 3 4, हाँ कि ना। उन 4 डिजिट में से एक डिजिट यहां पे फिल हो गई तो इसे फिल करने का तरीका 3 में से एक यहां पे फिल हो गई तो इसे फिल करने का तरीका 2 में से एक डिजिट यहां पे फिल हो गई तो इसे फिल करने का तरीका 1। सोल्व करो, आंसर कितना आएगा, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, इसका मतलब एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 60। बोलो किसी को कोई तकलीफ, ये समझ आया आपको। सेकंड वाला हमें बोला था 45,000 से बड़ा, हमने पहले केस ले लिया था या तो 45,000 वाली सीरीज बन जाए या 46,000 वाली सीरीज बन जाए, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद हमने लिया 50,000 वाला कुछ भी बन जाए तो भी चलेगा, 60,000 वाला कुछ भी बन जाए तो भी चलेगा, और कोई डिजिट हमारे पास है ही नहीं, हाँ कि ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट वाइज। यदि आप क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से समझ आ गया है आपको, इसका मतलब प्रोफाइल नंबर 1 में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आप एलन रेजोनेंस जिस मर्जी कोचिंग की आपको शीट लगानी है प्रोफाइल 1 बेस्ड पे आप लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। यदि आपके किसी को भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे डाउट पूछ सकते हैं,
ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है वो है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, यहाँ इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सॉल्यूशन पीडीएफ सब अवेलेबल हो जाते हैं। आपका कोई पर्सनल क्वेरी है, आपकी कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8112211369। जल्द मैं आपको कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप प्रोफाइल 1 पे बेस्ड हमने अभी तक 3 लेक्चर पढ़े, उससे पहले हमने एक कंसेप्चुअल लेक्चर पढ़ा था। तो टोटल हम 4 लेक्चर आज तक कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ये चारों वीडियो पसंद आए होंगे। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ये वीडियोस, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोफाइल नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइनें हैं उनको फॉलो कीजिए, ठीक है। वैक्सीनेशन लगाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।